हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी जेई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड विद अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड कंटिन्यू टू मूव टुगेदर विद वेलोसिटी। ठीक, सोल्यूशन देखो, एक हमारे पास एक ये पार्टिकल है जिसका मास m है और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। एक और हमारे पास मास है 2m और वो स्टेशनरी है, रेस्ट में है। फिर ये कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करके ये कुछ ऐसे है ना, थोड़ा सा शेप डिफॉर्म्ड हो गई है ना, ऐसे, और एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से? एक साथ चल रहे हैं, v डैश मान लेते हैं। जानते हो जब ये कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे पर इंटरनल फोर्स लगाते हैं, ये ऐसा। और ये इंटरनल फोर्स जो है इसकी वजह से नेट फोर्स ऑन सिस्टम अगर देखें पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स, तो ये नेट फोर्स ऑन सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस कह दो वो 0 है। इसीलिए मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो आएगा वो कांस्टेंट होगा ना? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ये इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया। तो देखो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जानते हो जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम होती है, वेलोसिटी अलोंग दी लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज सेम, देन इसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। वैसे कोलिजन कोई सा भी हो उसमें मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मानते, इस पूरे को सिस्टम माना है। तो आप मोमेंटम कांस्टेंट कर दो इसमें, तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, आप इक्वल कर दीजिए, बस इतना करना है। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का लिखें तो m इंटू वी, और इसका लिखें तो 2m इंटू वी 0 इक्वल टू फाइनल का लिखें तो ये एक होके चल रहा है तो m प्लस 2m, और कॉमन वेलोसिटी है आपकी v डैश, ये तो 0 हो गया। यहाँ से हो गया m v 3m v डैश, m से m कैंसिल हो गया तो v डैश इक्वल टू आ गया v/3। C choice is correct. A body of mass 5 kg is moving with momentum of 10 kg meter per second. Now a force of 2 Newton act on the body in the direction of its motion for 5 seconds. The increase in its kinetic energy of the body is in joule. Solution. देखो इनिशियली एक बॉडी है जिसका जो मास है वो 5 kg है, और जो इनिशियल मोमेंटम है बॉडी का वो है 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2m, k बराबर p²/2π, ये इनिशियल मोमेंटम लिखा। तो मोमेंटम दे रखा है 10, उसका स्क्वायर करो तो ये 100 हो जाएगा, और 2 और 5 है ये, तो ये 10 से ये कट गया, तो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी आई इनिशियल। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला लगा के आप इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है फोर्स लगाने से पहले, तो ये 10 है, ये 5 है और ये u, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब इस पर हमने क्या कर दिया, इस पर हमने फोर्स लगा दिया, कितना? 2 न्यूटन। जैसे ही फोर्स लगाएंगे और 5 सेकंड कह रहा है, 5 सेकंड बाद मान लो बॉडी यहाँ पे पहुँची, अब इसका जो वेलोसिटी है 5 सेकंड बाद वो निकाल सकते हैं। 2 न्यूटन फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो ये आपका अलोंग दी एक्स एक्सिस नेट फोर्स जो है वो 2 न्यूटन ही है, तो ये 2 न्यूटन और मास है 5, और एक्सेलरेशन निकाला तो एक्सेलरेशन आया
2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। इसीलिए हम मोशन की इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन वी रहा u प्लस AT, और u हमें दे रखा है 2 और a दे रखा है 2/5 और t 5 सेकेंड है, 5 से 5 कैंसिल एंड 4 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो यहाँ मास है, इसका फाइनल मोमेंटम निकाल सकते हो आप, या फिर काइनेटिक एनर्जी आप एम बी स्क्वायर लिख दो, काइनेटिक निकल आएगी फाइनल, या फिर फाइनल मोमेंटम निकाल के कर लो, एक ही बात है। फाइनल मोमेंटम लिखें तो मास इनटू वेलोसिटी, तो ये आपका 5 है, ये 4 है, तो 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसीलिए फाइनल का एनर्जी लिखें तो P फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2m, तो P फाइनल है, स्क्वायर कर देंगे तो 400 और 2 × 5, तो ये 10 हो जाएगा, और 10 से ये कटा तो ये 40 जूल एनर्जी आ जाएगी। तो पहले इनिशियल एनर्जी थी 10 जूल, आप चाहो तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर भी करते हैं, तब भी सेम ही आती का एनर्जी। आप करके देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर तो 40 जूल ही आएगी। अब आप क्या करिए, फाइनल में से इनिशियल चेंज इन का एनर्जी पूछ रहा है, कितनी इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल है 40 और इनिशियल है 10, तो आपका हो जाएगा 30 जूल। ठीक, तो 30 जूल हम यहाँ पे भर देंगे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। Is dropped from height 20 meter if the coefficient of restitution of the collision between the ball and floor is 0.5. After hitting the floor, the ball rebound the height of, देखो या तो इसका फॉर्मूला याद कर लो डायरेक्ट, तो ये फटाफट हो जाता है। मैं इसे प्रूव भी करके दिखा दूंगा कि अगर ये कोई बॉल यहाँ से ड्रॉप की जाए h हाइट से, है ना, तो nth रीबाउंड के बाद कितने, nth रीबाउंड के बाद जो हाइट होती है बॉल की hn, ये e की पावर 2n और ये इनिशियल हाइट, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये प्रूव भी कर देंगे, अभी डायरेक्ट कर लेते हैं। तो अब पहला फर्स्ट रीबाउंड है आपका, फर्स्ट रीबाउंड के लिए कह रहा है ना, तो फर्स्ट रीबाउंड के लिए आप लिख सकते हो कि n की वैल्यू 1 है, इसीलिए h1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर h, और e दे रखा है हमें कितना 0.5 मतलब 1/2, तो 1/4, और h हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर शायद, हाँ, तो ये 20, ये हो जाएगा 5 मीटर। ये देखो एक लाइन में आ गया, पर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला आया कैसे उसको देख लेते हैं बस केवल, चलो समझो। जस्ट बिफोर हिटिंग इसकी जो वेलोसिटी है ये वाली, जस्ट बिफोर हिटिंग, वो मान लो u1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आप निकाल सकते हो इस वेलोसिटी को ऊपर की तरफ। वैसे तो u1 बराबर सबको मालूम होता है √2gh होता है, फिर भी कैसे आया बताइए। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लो और इसको नीचे की तरफ नेगेटिव, यहाँ पे हम ऐसा मान रहे हैं, यहाँ से ड्रॉप किया ना हमने, और g तो हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक a से b तक इक्वेशन लगाओ, कौन सी वाली, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as, v फाइनल तो माइनस के u1 उसका स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल तो 0 है प्लस 2g माइनस के g, क्योंकि g नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ नेगेटिव ले रहे हैं, और यहाँ से यहाँ आया है बॉल, तो ये भी नीचे तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो माइनस का h, ये u1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2gh, u1 आ गया रूट के अंदर 2gh। अब ये जस्ट बिफोर हिटिंग है ये u1, तो जस्ट आफ्टर हिटिंग कितनी बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी, मान लो ये आफ्टर हिटिंग v1 है। v1 कैसे निकालते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं, ये लिखते हैं v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये v2 माइनस v1 है तो ये u1 माइनस u2 है। पहले बॉल के लिए लिख लेते हैं, जस्ट बिफोर हिटिंग बॉल की वेलोसिटी कितनी है u1, और वो है आपकी √2gh, लेकिन नीचे की दर्शन में हम मानने हैं नेगेटिव और ऊपर की तरफ मानने हैं पॉजिटिव, तो इसीलिए ये माइनस का 2gh निकल के आया रूट में जस्ट बिफोर हिटिंग u1। और बॉल की आफ्टर हिटिंग v1 निकालना है, बॉल की वेलोसिटी आफ्टर हिटिंग निकालना है। फ्लोर की लिख लें, फ्लोर की जस्ट बिफोर हिटिंग 0 और आफ्टर हिटिंग वो भी 0, क्योंकि वो तो फ्लोर रेस्ट में है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो
ई V2 जीरो है, V1 निकालना है, और U1 माइनस के रूट के अंदर अभी क्या लिख लेता हूँ, U1 ही लिख लेता हूँ। चलो यार क्या करें, चलो माइनस के रूट 2G ऐसे लिख दो, माइनस के 2G, ये कट गया। तो V1 कितना आया, ई रूट के अंदर 2GH, ये आई वेलोसिटी आफ्टर हिटिंग। अब ये रिबाउंड करेगा ऐसे, मान लो ये H1 हाइट रिबाउंड किया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी। अब यहाँ से B से C तक लगा लो, B से C तक द्वारा से ये इक्वेशन लगाओ, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस के 2AS। ध्यान रखना इसके इस वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे तरफ नेगेटिव है। तो V की वैल्यू पुट करें तो जीरो हो गई फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल लिखे हैं तो V1 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ अभी, प्लस 2G की वैल्यू तो माइनस के G, और डिस्प्लेसमेंट देखें तो ऊपर की तरफ हुआ है, तो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस का H1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2GH1 इक्वल टू V1 का स्क्वायर, 2GH1 और V1 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो E स्क्वायर इंटू 2GH, 2G से 2G कट गया तो H1 आया E स्क्वायर H। ये फर्स्ट रिबाउंड में आया। अब सेकंड रिबाउंड में कितना आएगा, जब ये लौट के ऐसे आएगा ना, यहाँ ऐसे लौट के आया, मान लो इतना लंबा नहीं है वो, ऐसे ही है, सीधा सीधा ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, समझाने के लिए यहाँ ले आया हूँ। तो ये टकराएगा ना जस्ट वापस यहाँ पे, तो हिटिंग कितनी वेलोसिटी से करेगा, V1 से करेगा। ये रेजिस्टेंस एंगल मान लें तो ठीक है ना, जितनी वेलोसिटी से ये गया ऊपर उतनी वेलोसिटी से यहाँ द्वारा से हिट करेगा V1 से। अब ये जस्ट बिफोर क्या हो गई, हिटिंग, जस्ट बिफोर हिटिंग। तो जब आप जस्ट आफ्टर हिटिंग देखेंगे ना, तो जैसे ये भी यहाँ पे किया था, जस्ट बिफोर हिटिंग कितनी थी U1, और जस्ट आफ्टर हिटिंग कितनी थी, V बराबर V1 था EU1, ये था रूट 2GH तो U1 की वैल्यू थी ना भाई। तो आफ्टर हिटिंग, जस्ट आफ्टर हिटिंग यहाँ पे जो V2 आएगा या कुछ भी मान लो, V1 डैश जो भी मानना है, ये जो आएगा ये EV1 होएगा, और E की वैल्यू ये रही, तो ये आ जाएगी E स्क्वायर रूट के अंदर 2GH। फिर ये मान लो H2 हाइट गया, फिर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। लास्ट टाइम कर रहे हैं, फिर नहीं करेंगे आगे। तो इसमें फिर लगाओ जीरो, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ E स्क्वायर V1 का स्क्वायर हो गया माइनस का 2GH2, तो इसको उधर ले आई, 2GH2 इक्वल टू E स्क्वायर V1 की वैल्यू पुट करो ये वाली, तो E स्क्वायर 2GH, 2G से 2G कट गया, H2 आया E की पावर 4H, ये आया। अब सोच के देखो, क्या ये ऐसे लिख सकते हैं, E की पावर 2 इंटू 2 इंटू H2, और इसको लिख रहे हैं E2 की पावर 1 इंटू H। तो देखो ये फर्स्ट रिबाउंड था, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, और बाकी तो सेम है। ये देखो E स्क्वायर H, E स्क्वायर H, ऐसे ही n रिबाउंड के लिए लिखेंगे HN, E2NH लिखेंगे ये n रिबाउंड के लिए। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, एक लाइन में सोल्यूशन हो जाता है इस तरह से। पर ये आया कैसे, इसकी भी फीलिंग होनी चाहिए। अ स्लाइड विद फ्रिक्शनलेस कर्टर पेस, इंपॉर्टेंट लाइन है, विच बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट द लोअर एंड इज फिक्स्ड on the terrace of building of height 3h from the ground as shown in the figure. A spherical ball of mass m released on the slide from rest a height h from the top of the terrace. The ball leave the slide with velocity u naught vector u naught x cap and fall on the ground at a distance d from the building, making an angle theta with horizontal. It bounces off the velocity v vector and reaches a maximum height h1. The acceleration due to the gravity is g. The coefficient of restitution of the ground, which the following statement is और r, मतलब एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। करेक्ट 4 चॉइस दे रखे हैं आपको यहाँ, कैसे करते हैं वो ज़रा समझते हैं। देखो मैंने फिगर बना रखा है। ये बताओ, जब यहाँ से बॉडी को रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस ऐसा बोला है, तो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 2। एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है और एक mg। तो यहाँ वर्डन बाई नॉर्मल फोर्स तो
ज़ीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट कर लें तो परपेंडिकुलर होंगे तो बर्डन जीरो होगा। और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो है तो उसका भी बर्डन जीरो है, बर्डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है। केवल बर्डन बाई ग्रेविटी जीरो नहीं है ना, और जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। जानते हो जब सिस्टम का पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स का बर्डन जीरो हो, अदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का बर्डन जीरो हो, केवल इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का बर्डन जीरो ना हो, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं। तो लगाइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल ग्रेविटेशनल एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है और इसको ही मैंने ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, इस वाली लाइन को ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो इनिशियल की लिखे हैं तो रेफरेंस पॉइंट से एच हाइट ऊपर है, जब रेफरेंस पॉइंट से एच हाइट ऊपर होता है तो प्लस के एम जी एच लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट से नीचे होता है एच हाइट तो माइनस के एम जी एच लेते हैं। तो ये रेफरेंस पॉइंट से एच हाइट ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई प्लस के एम जी एच। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखें तो हाफ एम यू नॉट मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, यू नॉट का स्क्वायर। और देखो ये यहाँ पर हाइट नहीं है इसकी, है ना, तो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी लिखें, रेफरेंस पॉइंट भी माना है हमने इसको, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी जीरो, एम से एम कट गया और यू नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2gh। तो यू नॉट आ गया आपका हमारे पास रूट के अंदर 2gh, लेकिन हमें यू नॉट वैक्टर पूछ रहा है जो कि हमें यहाँ दिया भी है यू नॉट एक्स कैप, और यहाँ ये भी दे रखा है यूनिट वेक्टर एक्स कैप दर्शन में मान रखा है, एक्स और जेड दे रखा है यहाँ पे, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है इस समय, तो इसीलिए ये हो जाएगी रूट के अंदर रूट 2gh एक्स कैप, ये यू नॉट वेक्टर आ गया आपका। एक तो ये हो गया, मतलब यू नॉट ये सही चॉइस है, करेक्ट है। वी वेक्टर निकलवा रहा है, थीटा निकलवा रहा है और डी अपॉन h1 का रेशियो निकलवा रहा है। चलो देखते हैं आगे आगे क्या होगा। अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या लगता है बॉडी क्या कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। तो जस्ट ये टकराते समय इसकी कुछ वेलोसिटी ये हो गई, मान लो ये v1 वेलोसिटी है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेट कर लो आपका जस्ट टकराने से पहले v0 है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब हम जानते हैं इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है बॉडी के पास वो जीरो है, तो इसीलिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यू नॉट ही रहेगी। लेकिन ये जस्ट बिफोर टकराना है, ये जो वी नॉट लिखाया है अभी मैंने, ये जस्ट बिफोर टकराना, इस सरफेस से जस्ट बिफोर टकराने से पहले कितनी वेलोसिटी है, वर्टिकल वी नॉट है, और ये रिजल्टेंट इन दोनों का। तो मेरे को ये वी नॉट निकालना है, क्योंकि यू नॉट तो की वैल्यू तो ये है ही है, ये चेंज नहीं होगी, वी नॉट चेंज हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि नीचे तरफ ऐसे ड्यू टू ग्रेविटी जी होती है। तो सबसे पहले मैं वी नॉट निकालने के लिए मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ ए और यहाँ डाल देता हूँ बी, और मैं लिख रहा हूँ फॉर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ए टू बी, केवल वर्टिकल मोशन को देखना है ना, ए टू बी। और इक्वेशन लगा लेते हैं हम, हमें ये वाली हाइट दे रखी है तो हम इक्वेशन लगा लेते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as, और इस जगह पर इस जगह से ऊपर इसको ऑरिजिन मान लेते हैं 0 0, इससे ऊपर की पॉजिटिव मानेंगे और नीचे की वैल्यू को नेगेटिव। तो बताओ v कैसा हुआ, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो v नॉट का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इस दर्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, इस दर्शन में जीरो है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका कंपोनेंट भी करेंगे तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो ये जीरो है। प्लस ए देखें तो ए नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ नेगेटिव माना है, तो माइनस का 2g, जी की वैल्यू माइनस है, और एस की भी वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है, तो माइनस का 3h। तो ये तो वी नॉट का स्क्वायर हो गया, अगर साइन नहीं पुट करते तो वी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है ना।
तो ये कितना होगा, वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, ये आ गया आपका 6 GH आ गया, 6 GH। तो वी नॉट जस्ट बिफोर टकराना आपका ये 6 GH आया। और देखो ये यू नॉट है, हमें ये एंगल पूछ रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि ये वाला एंगल और ये एंगल थीटा है ऐसे, तो आपका इन दोनों का ये रिजल्टेंट बन गया, देखो ऐसे। तो आपको अगर थीटा चाहिए तो tan थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर तो ये हो गया जो कि वी नॉट है, और बेस हो गया यू नॉट, तो वी नॉट अपॉन यू नॉट। वी नॉट तो आपका रूट 6 GH है और यू नॉट आपका रूट 2 GH है, तो ये हो गया रूट 3। और tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू ये tan 60 डिग्री की वैल्यू, इसे कैंसिल, एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। एक ये भी आ गया, थीटा भी निकाल के देखा हमने, 60 डिग्री आया, मतलब ये भी सही है। वी वेक्टर मतलब ये वाला वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, देखो थोड़ा सा यहाँ डायग्राम में बना, अच्छा डी भी निकालना था हमें, पहले डी निकाल लेते हैं। डी अपॉन H1 चाहिए था, डी और निकाल लेता हूँ पहले। देखो यहीं से ए से बी तक, ए से बी तक आप हॉरिजॉन्टल मोशन लगाओ, अभी वर्टिकल लगाया था, अब हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल मोशन लगाते हैं तो सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टल ही लेते हैं। और इक्वेशन यूज़ कर लो आप, कौन सी वाली, कोई सी यूज़ कर लो, ये कर लो, वी बराबर यू, नहीं डिस्प्लेसमेंट निकालना ना, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी नहीं पता तो ये यूज़ करो, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के 2AS, है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। अरे ये यूज़ ना करके ये यूज़ कर लेते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अच्छा सबसे पहले हमें फिर टाइम निकालना पड़ेगा यार। एक सेकेंड, तो ये यूज़ कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। डिस्प्लेसमेंट हो गया डी, ए से बी कर लें, और यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देख रहे हैं तो यू नॉट है इनिशियल, यू नॉट, और ये समय निकालना पड़ेगा। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, 0, इसीलिए ये 0 हो जाएगा। तो डी बराबर हो गया यू नॉट इंटू टी। तो पहले आप टी निकालने के लिए यहाँ टी निकालना है, तो ए से बी तक वर्टिकल मोशन यूज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट को हम वर्टिकल कंपोनेंट मानते हैं, है ना। तो होता नहीं है वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए आप यूज़ कर लो उसमें कौन सी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, अब इसमें हॉरिजॉन्टल लिया था इसलिए डी लिखा था, डी, है ना। अब इसमें वर्टिकल ले रहे हैं तो एस लिख रहे हैं, तो एस वर्टिकल लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस के 3H। और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0, यहाँ हॉरिजॉन्टल लिया था, इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट ली थी इसीलिए, ठीक है। ये यू नॉट वर्टिकल ले रहे हैं, और ये 0 और टाइम 0 हो गया, ये 0 हो गया, हाफ ए की वैल्यू नीचे तरफ है तो माइनस के जी, और ये टी का स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, 6H अपॉन जी, और ये रूट में, और ये टी आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये रूट 2GH हो गया, और टी की वैल्यू हो गई रूट 6H अपॉन जी, जी से ये जी कट गया, तो ये हो गया रूट के अंदर 12 और H स्क्वायर हो जाएगा तो H हो जाएगा, 12 को लिखें तो ये हो जाएगा 2√3H। क्या ये D समझ में आया? ठीक है, D तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे चलें तो इसमें अब मेरे को केवल V निकालना है, V वेक्टर। ये कैसे निकालें? देखो थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ दोबारा से। ये जस्ट बिफोर टकराना ये वेलोसिटी इसके पास u नॉट थी, और जस्ट बिफोर टकराना ये वाली वेलोसिटी इसके पास v नॉट थी, और v नॉट की वैल्यू हमारी इतनी है ये। अब जस्ट आफ्टर टकराना जानते हो, जब ये से टकराएगी तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे रखा है 1/√3। फ्लो से टकराते हैं तो ड्यू टू
इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स, केवल इसका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा टकराने के बाद, हॉरिजॉन्टल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये वाला जो वैल्यू जाती है ये ई वी नॉट हो जाएगी जस्ट आफ्टर टकराना ये। या आप इसको करके दिखाऊं? अच्छा कैसे आया ये ई वी नॉट, वो दिखा देता हूँ, ज़रा समझो। जस्ट बिफोर टकराना इसकी ये वाली वेलोसिटी वी नॉट है और फ्लोर ये है। तो आप बॉल के लिए लिख लो पहले, जस्ट बिफोर टकराना u1 मान लो और v नॉट है ना, और v1 आफ्टर टकराना, जस्ट आफ्टर टकराना इसको मैं v1 डैश मान लेता हूँ। ये निकालना बॉल का मेरे को कि जस्ट आफ्टर कितना है। और फ्लोर की अगर हम बात करें तो जस्ट बिफोर टकराना 0 है और जस्ट आफ्टर टकराना भी 0 ही है। वो तो चल ही नहीं रहा। इसमें कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाओ, E इज इक्वल टू होता है v1 डैश माइनस v2 डिवाइडेड बाई v2 लिख लो, यहाँ ऐसे लिख लो, v2 माइनस v1 डैश अपॉन u1 माइनस u2, v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2। v2 तो 0 है। अब इसमें साइन का भी ध्यान रखो, ऊपर की डायरेक्शन को कैसे मानो पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को कैसे मानो नेगेटिव। ये जस्ट टकराने के बाद मेरे को ये वाली वेलोसिटी निकालनी है जो कि मैंने v1 डैश मानी है। तो v2 तो 0 है, v1 डैश मेरे को निकालनी है, अरे क्या कर रहा हूँ, ये तो 0 है और ये v1 डैश मैं निकाल रहा हूँ। u1 ये देखो ये नीचे की तरफ है, ये u1 मानी मैंने, लेकिन नीचे की तरफ है तो नेगेटिव रखेंगे तो माइनस का v नॉट, और u2 तो 0 है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो v1 डैश जो आया ये आया ई वी नॉट। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये ई वी नॉट हो गया। अब हमसे इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी ये वाली पूछ रहा है बेटा, कितनी, v वेक्टर। तो देखो ये x में है, ऐसा बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि इधर ये x है और इधर ये z है। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो v बराबर इसका x कंपोनेंट जो कि u नॉट एक्स कैफ है और इसका y कंपोनेंट जो कि आपका ई वी नॉट जेड कैप है, जेड कंपोनेंट ये वाला, जेड बोला बेटा इसे, वाई नहीं बोला, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिख लिया हमने। तो वी वेक्टर इक्वल टू ये हो गया √2gh एक्स कैप प्लस ई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1/√3 और वी नॉट हमने निकाला था √6gh। तो ये √6gh जे कैप ऐसे। तो ये हो गया √2gh एक्स कैप, इससे कट जाएगा ये तो √2gh ही हो गया, ये भी जेड कैप। यहाँ से √2gh कॉमन ले लेंगे तो एक्स कैप प्लस जेड कैप आया, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गई ये वाली। तो देखो ये वाली वैल्यू चेक करते हैं सही आ रही है कि नहीं हमारी। माइनस आ रहा है यहाँ पे जबकि हमारा आ रहा है प्लस, इसका मतलब ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और हमारा आ रहा है प्लस। अच्छा दूसरी बात हमसे पूछ रहा है कि जब ये ऐसे जाता है तो ये यहाँ मैक्सिमम हाइट पहुँच जाता है, फिर प्रोजेक्टाइल आ गया, ये मैक्सिमम हाइट तक गया h1, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, केवल हॉरिजॉन्टल होगी यहाँ पे, जो कि कांस्टेंट रहेगी, u नॉट है तो u नॉट ही रहेगी। ये मैक्सिमम है बेटा, मैक्सिमम हाइट है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, मैक्सिमम हाइट h1। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, h1 इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा हो तो ये होता है ऐसे ही। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले थोड़ा सा, ये थीटा है, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट uy मान लूँ और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux मान लूँ। तो ये जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम हाइट h बराबर ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आपने पढ़ा हुआ, सबने बहुत ईजी होता है। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये uy कितना है, u साइन थीटा होता है। तो आपको नहीं लगता इस u साइन थीटा की जगह पर आपको uy का स्क्वायर अपॉन 2g लिख लेना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे इस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, डिवाइड बाई 2g, बस यही कर लो। तो h1 लिखना है तो इस जगह पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका स्क्वायर कर लें, तो ई नॉट का स्क्वायर, ई वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2g, और ई की वैल्यू हमारे पास √3 है, 1/√3 तो 3 हो जाएगा, और वी नॉट की वैल्यू हमारे पास √6gh है, उसका स्क्वायर करेंगे तो केवल 6gh हो जाएगा अपॉन
2g, तो ये 3 से ये कटा 2 बार और 2 से कट गया और a से कट गया, तो ये आया h1 आया आपका h के बराबर आया। अब हमसे पूछा यहाँ पर d/h1, तो d/h1 पूछा है, तो d निकाला था अभी हमने, कहाँ गया d निकाला था, ये रहा 2√3h, 2√3h अपॉन ये h से h कट गया, तो ये आया 2√3, ये आया 2√3। इसीलिए इसको देखें तो क्या 2√3 आ रहा है, हाँ, तो डी चॉइस भी करेक्ट है। तो ए, सी और डी आर करेक्ट चॉइस, कह रहे ना, एज आर करेक्ट। एज पर द गिवन फिगर, अ स्मॉल बॉल पी स्लाइड डाउन द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल and hit the other ball Q of equal masses, which is initially at rest. Neglect the effect of friction. Assume the collision to be elastic. The velocity of ball Q after collision will be. देखो ये मैंने फिगर बना लिया है, तो आप क्या करिए, पहले बॉल P की वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन यहाँ निकालिए कि जस्ट बिफोर कोलिजन P की वेलोसिटी कितनी है, ये P की है ना। Q तो रेस्ट में रखा है, तो जस्ट बिफोर कोलिजन Q की वैल्यू 0 है, लेकिन बॉल P की वेलोसिटी कितनी है जस्ट बिफोर कोलिजन, ये वाली फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालें, ये आपका ऐसे सरफेस दे रखा था यहाँ, है ना, मैंने P की वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन लोएस्ट पॉइंट पर u1 मान ली है। अब ये बताइए, यहाँ पर जब ये सरफेस पर फ्रिक्शन लेस सरफेस है ऐसे बोला है, एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ऐसे, और नॉर्मल जो होगा इस पाथ को अगर छोटे छोटे पाथ में डिवाइड करें तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो ds के परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स तो 0 होगा, एंड एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है, और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और वर्क डन बाई ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स ये 0 नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 नहीं है, बाकी के सबके वर्क डन 0 ही है ना। तो जब सिस्टम पर केवल इंटरनल फोर्स लगे और वो भी कंजर्वेटिव नेचर के हों और कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना, तो उस वाली कंडीशन में बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अगर सिस्टम हो तो यहाँ पे एक ही बॉडी है तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अगर ये हाइट h है और ये 20 सेंटीमीटर रखी है, तो क्योंकि ये रेडियस 20 है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, तो आप यहाँ से यहाँ तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। तो लिखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब इस वाले पॉइंट को मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ पे मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से रिलीज करिए तो काइनेटिक एनर्जी बॉल की 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो रेफरेंस पॉइंट से ये h हाइट ऊपर है तो प्लस के mgh, और नीचे होता तो रेफरेंस पॉइंट थे तो माइनस के mgh, तो प्लस का mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ निकालनी है हमें, हाफ m u1 का स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट ही माना है तो 0। इसे सॉल्व करें तो mgh इक्वल टू 1/2 एंड ये m से m कट गया तो u1 इक्वल टू आया रूट के अंदर 2gh, 2g10 हो गया, और h सेंटीमीटर में इस बात का ध्यान रखना, तो 20/100 ऐसे, मीटर में चेंज कर लिया मैंने इसको। तो 1 0 से 1 0 और ये 0 से ये 0, 2 और 2 4 का रूट लेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड। ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, तो देखो ऐसी सिचुएशन है आपकी यहाँ पे कि जस्ट बिफोर कोलिजन P की जो वेलोसिटी है इसका आइडेंटिकल है, इंपॉर्टेंट ये भी है, इक्वल मासेस हैं, तो इसका मास है हमें, और जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी है u1 वो आपकी मैंने 2 मीटर पर सेकेंड निकाल ली, और ये अंदर बॉल है Q, इसका मास है m है, और ये इनिशियली रेस्ट में ऐसा बोला है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल Q
ये बॉल जो भी है यहाँ पे ये क्यू है और ये पी है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये हमसे पूछा है। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है। इसे v2 कह देता हूँ, इसको v1 कह देता हूँ, पूछा ये है ना। तो एक बात है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसमें हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। जब हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो और मासेस इक्वल हो दोनों बॉडी के, तो आपको मालूम हो कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है बेटा। वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंटरचेंज दोनों बॉडी की। जो आफ्टर कोलिजन पहली बॉडी की वेलोसिटी थी वो आप बिफोर कोलिजन सेकंड बॉडी की वेलोसिटी के बराबर, और जो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन वो बिफोर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। तो देखो v1 तो u2 के बराबर जो कि रेस्ट में था 0 हो जाएगा, और v2 की कहें तो ये u1 के बराबर जो कि 2 मीटर पर सेकंड था। ये q की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन और ये p की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। ये जस्ट बिफोर कोलिजन थी p की वेलोसिटी और ये q की थी। हमसे पूछा ये वाला है, q की वेलोसिटी पूछ रहा है आफ्टर द वेलोसिटी ऑफ बॉल q आफ्टर कोलिजन विल बी, इसीलिए इसका आंसर आना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर per second. Ball is dropped from height 20 meter. If the coefficient of restitution for a collision between ball and floor is 0.5, after hitting the floor, the ball rebounds to height of meter. Solution. तो मान लो ये एक फ्लोर है आपका और ये एक बॉल है, इसे ड्रॉप कर रहे हैं तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और कितनी हाइट से ड्रॉप किया है? 20 मीटर हाइट। ठीक है, और कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे हमें 1/2 दे रखा है। एक बताओ, जब ये बॉल जस्ट बिफोर कोलिजन करने से जस्ट पहले मान लो कि यहाँ ये u1 वेलोसिटी से टकरा रही है, तो ये u1 कितना होगा? √2, अगर इसे h हाइट मान लें √2gh होगा। ये कैसे हुआ समझ में आता है? आप यहाँ से यहाँ तक A से B तक, इसे डायरेक्ट याद होना चाहिए, नहीं आता तो एक बता देते हैं। v² बराबर u² प्लस के 2as लगा लो। इस दर्शन को मैं ऊपर वाली को यहाँ से छोड़ा है तो इस जगह को मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूँ और नीचे वाली दर्शन को मैं नेगेटिव, और g तो हमेशा नीचे ही होती है ऑलवेज, है ना। तो देखो v फाइनलिटी हो गई A से B तक, तो ये u1 का स्क्वायर हो गया। पॉजिटिव हो नेगेटिव होगा लेकिन स्क्वायर करेंगे तो ऐसे लिख लो माइनस के u1 का स्क्वायर। u तो 0 ही है, प्लस a देखें तो 2a की वैल्यू है माइनस का g, और डिस्प्लेसमेंट भी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से नीचे की तरफ है और नीचे तरफ हमने नेगेटिव माना है तो माइनस के h। तो ये तो u1 का स्क्वायर हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 2gh हो गया। तो u1 बराबर रूट के अंदर 2gh। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर वाले दर्शन को कैसा मान लो? नेगेटिव, और नीचे वाले को पॉजिटिव। किसी एक क्वेश्चन में एक दर्शन कंसीडर कर लिया करो। मैंने ये माना है, उसके हिसाब से मैंने किया है। ठीक है, u1 आ गया। अब जस्ट ये बिफोर कोलिजन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन यहाँ से इसकी जो स्पीड हो जाएगी बॉल की v1, ये u1 हो जाएगी। अब ये कैसे हो गई उस पर भी ध्यान दे देते हैं थोड़ा सा। इसमें कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगेगा E = ये होता है वेलोसिटी सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, v1 आएगा यहाँ और यहाँ आएगा u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 लिखो और u1 माइनस u2 लिखो, हमेशा ऐसे लिखो। अब जरा समझो, यहाँ पे बॉल के लिए लिख लेते हैं। जस्ट बिफोर टकराना बॉल की वेलोसिटी u1 है और उसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली 2gh। जस्ट आफ्टर टकराना बॉल की वेलोसिटी मैंने v1 मानी, ये निकालनी है जो मैंने लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पे, याद होना चाहिए। डायरेक्ट u1 होता है, फिर भी लिख देते हैं v1। और फ्लोर के लिए लिख लें, फ्लोर तो रेस्ट में जस्ट बिफोर टकराना v0 था और जस्ट आफ्टर टकराना उसके बाद भी ये 0 ही है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ई निकल आएगा, रिलेशन निकल आया। v2 की वैल्यू था 0
अच्छा एक चीज़ और, ऊपर की डायरेक्शन को हमने यहाँ पे भी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं और नीचे की डायरेक्शन को हम यहाँ पे नेगेटिव मान के चल रहे हैं इस पॉइंट से, है ना। तो बताओ V1 पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर की तरफ माना है, तो V1 तो पॉजिटिव होगा लेकिन वो फॉर्मूले में माइनस है, डिवाइड बाई U1 तो जस्ट बिफोर टकराना ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं तो ये माइनस के U1 होगा और U2 तो जीरो है ये, तो इससे ये देखो ये कट जाएगा और V1 की वैल्यू आएगी EU1। ऐसे साइन का थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। अब ये डायरेक्टली पता होना चाहिए आपको। अब वो ये कह रहा है कि ये कितनी हाइट तक रिबाउंड हुआ, रिबाउंड मान लो कि H1 हाइट तक हुआ, तो यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसके बाद ये मैक्सिमम हाइट तक गया होगा, उसके बाद ये रुक गया होगा। तो फिर अब यहाँ से B से C तक आप फिर इक्वेशन लगा लो और इसका ध्यान रखो, ये नेगेटिव नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और इक्वेशन लगा रहे हैं V डैश का स्क्वायर बराबर V1 का स्क्वायर प्लस 2GH, है ना। इक्वेशन लगा रहे हैं, बताओ V डैश तो जीरो हो गया है, जीरो का स्क्वायर, V1 पॉजिटिव ही है और उसकी वैल्यू है EU1, ई स्क्वायर U1 का स्क्वायर। G नीचे होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो उस वाली कंडीशन है माइनस के 2G, और ये हाइट तो ऊपर ही मेजर करी है उसने ऐसे ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है भाई, यहाँ से यहाँ गया बड़ी, तो H पॉजिटिव, इसको दल ले आओ 2GH डैश H1 लिखा है, सॉरी H1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर और U1 की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली U1 की वैल्यू पुट करोगे तो रूट 2GH का स्क्वायर करोगे तो 2GH हो जाएगा ये, और 2G से 2G कैंसिल, तो H1 बराबर आएगा ई स्क्वायर H। बहुत सारे बच्चों को तो ये रिजल्ट ही याद होता है, अगर आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद होता कि H1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर H होता है ना, तो आप फटाफट कर देते हैं इसको। ठीक है, E की वैल्यू 1/2 तो 1/4 और H की वैल्यू 20, ये 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर आ जाएगा, 5 मीटर रिबाउंड रहेगा, 4 से काट के 5 बार, इसलिए यहाँ पे 5 मीटर भर दो। बॉडी ऑफ मास 1 kg कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली विद अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3 kg। आफ्टर कोलिजन द स्मॉलर बॉडी रिवर्स इट्स डायरेक्शन of motion and moves with speed 2 meter per second. The initial speed of the smaller body before collision is meter per second. ये हमसे फाइंड आउट कर रहा है। ये स्मॉलर बॉडी है, इसका मास 1 kg, ये हैवी बॉडी 3 kg, ये रेस्ट में इनिशियली, ये लास्ट कोलिजन है, ये रिवर्स कर रही है और इसकी वेलोसिटी मैंने लेट कर ली है v2। अच्छा, हेड ऑन लास्ट कोलिजन है तो जो लाइन ऑफ मोशन है और जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो सेम है, तो ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो गया। अच्छा, इसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है, कोई सा भी कोलिजन हो, ये फॉर्मूला देखो कैसे याद रखना है आपको, V1 इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम प्लस V1 है यहाँ, तो यहाँ E तो आएगा ही आएगा और यहाँ आएगा आपका M2 और U2 माइनस U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा लेकिन इजी है याद करना। देखो कॉमन क्या रहेगा V2 में, PI यहाँ रहेगा सेम, प्लस ये सेम ही रहेगा M1 प्लस M2, क्योंकि यहाँ V1 है तो M2 से स्टार्ट होगा और U2 आएगा, यहाँ V2 है तो M1 आएगा प्लस ये आएगा दोनों जगह पे और U1 माइनस U2 आएगा। एक बार ये फॉर्मूले याद कर लिया आपने तो इनकी कैलकुलेशन बड़ी जल्दी हो जाया करेगी, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। V1 होगा तो ये वाली वैल्यू दोनों में कॉमन, ये वाली वैल्यू V1 तो M2 है और U2 माइनस U1 है, और V2 है तो M1 है, U1 माइनस U2 है, बस इतना ध्यान रखिए, खेल खत्म। अब इलास्टिक कोलिजन है तो E बराबर 1 रख दो, अगर E की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 रख दो, इन इलास्टिक पार्शियल इन इलास्टिक है तो E बराबर 1/2 रखिए तो 1/2, परफेक्टली इन इलास्टिक है तो E बराबर 0, सब यहाँ से निकल आता है सॉल्व होके, है ना। तो वैल्यू पुट करना है बस, V1 U1 पूछ रहा है तो ये वाला पुट कर दो, यूज कर लो V1। अच्छा, PI क्या है यहाँ पे, इनिशियल सिस्टम ऑफ द मोमेंटम, PI होता है इनिशियल मोमेंटम
ऑफ द सिस्टम बिफोर, जस्ट बिफोर कोलिजन। तो ये कितना हुआ m1u1 प्लस m2u2, ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ से PI निकाल लो, इनिशियल मोमेंटम। m1 कितना है 1 kg, u1 निकालना है m2, 0 हो जाएगा क्योंकि m2 3 kg है और u2 0 है, तो ये u1 आया। यहाँ पुट करें तो ये u1 हो गया, p की वैल्यू 1 हो गई और m2 की वैल्यू 3 और u2 0 है और u1 निकालना है, और नीचे आपका कितना आ गया 1 और 3 4, और इसकी वैल्यू दे रखी है ये रही। अच्छा, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं और इस वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव। तो देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है आपका, तो v1 आपका -2 मीटर पर सेकेंड, ये -2 हो गया, और ये -3 प्लस के u1, तो -2 u1 हो गया अपॉन 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 2 कट गया, देन u1 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अगर v2 निकालता तो v2 भी निकाल सकते थे इस वाले फॉर्मूले से। ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा, है ना। इससे यहाँ पर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।